नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, दो केंद्रों और त्रिकोण में जातक को करोड़पति बना देते हैं, परंतु कब? और दूसरा पहलू 6, 8, 12 भाव जो कि त्रिक भाव कहलाते हैं। गुरु इसमें शुभ फल भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु कब वह कौन सी स्थितियां हैं उसकी चर्चा करेंगे खास तौर से, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं तो केंद्र त्रिकोण में हो तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि व्यक्ति धनाढ्य होगा, लर्नड होगा, विद्वान होगा, गुणी होगा, सरल स्वभाव का होगा, अच्छा एडवाइजर होगा। केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अगर अशुभ प्रभावों से रहित है तो व्यक्ति निश्चित तौर से काफी कामयाब होता है, प्रतिष्ठा पाने वाला जातक होता है। परंतु दो केंद्रों की खास बात करेंगे जिसमें बृहस्पति अगर हो तो यह 100% गारंटी हो जाती है कि व्यक्ति धनी भी होगा, सर्वगुण संपन्न कहें तो वह बात भी यहाँ पर लक्षित होती देखी गई है। व्यक्ति प्रतिष्ठा पाने वाला जातक होता है। त्रिकोण में भी जातक जब भी बृहस्पति त्रिकोण में हो, पंचम और नवम भाव जो कि त्रिकोण भाव होते हैं, तो जातक विशेष काफी प्रगतिशील होता है, पॉजिटिव होता है, लीडर होता है, एडवाइजर होता है और उच्च पद आसीन होता है और धनवान तो होता ही है। इससे पहले की चर्चा को मैं विस्तार से आगे बढ़ाऊं, पहले हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में दो पंक्तियों में बताना चाहेंगे। जो लोग खासकर नए हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि बेसिक्स गुरु के बारे में दो पंक्तियों में बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दो राशि हैं, धनु और मीन राशि। यह उच्च के होते हैं कर्क राशि में जो चंद्रमा की राशि, और ये नीचस्थ हो जाते हैं मकर राशि में जो शनि की राशि है। इनके मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, ये इनके मित्र ग्रह खास तौर से होते हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल। इनके शत्रु ग्रह राहु, केतु, शनि, बुध, ये इनके निश्चित तौर से शत्रु ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति का मेन रत्न येलो सफायर होता है जिसे पुखराज बोलते हैं, और टोपैज भी आप धारण कर सकते हैं जो पुखराज नहीं धारण कर सकते। इनका दान जिन लोगों को बृहस्पति अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होते तो उन्हें हल्दी का, चने की दाल का, मुनक्का का, केसर का, बेसन के लड्डुओं का और केले का दान करना चाहिए। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्राह्मण को भोज करवाना चाहिए और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप अगर आपकी दशा अंतरदशा बृहस्पति की है और बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते, आपको ऐसा प्रतीत होता है, तो आपको इस मंत्र का डेली जाप करना चाहिए। रोज नित्य प्रति कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। गुरुदेव के मित्र जैसा कि बताया सूर्य, चंद्रमा और मंगल है, तो इनकी राशियों में भी गुरु अच्छा फल देते हैं। खासकर कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और मेष राशि। हालांकि वृषभ राशि में भी गुरु बुरा फल नहीं देते। शुक्र की राशि। बात करते हैं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति कौन से वह दो केंद्र हैं
जिनमें अच्छा फल देते हैं, और त्रिकोण में तो अच्छा फल देते ही देते हैं। परंतु आपको ये देखना होगा कि गुरु के ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, ना युति से, ना दृष्टि से। जितना जितना अशुभ प्रभाव होगा उतना उतना गुरु का शुभ फल कम हो जाता है। एक ग्रह का अशुभ प्रभाव हो, एक ग्रह से युति हो अशुभ ग्रह से, तो बृहस्पति निश्चित तौर से 50% से ज्यादा कहें तो अशुभ हो जाते हैं। दो ग्रह अशुभ ग्रह बैठे हों गुरु के साथ, तो गुरु का शुभ फल नहीं मिलने वाला। गुरु की दशा अंतर्दशा में जब भी इस तरह का होगा तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। दो केंद्र वह कौन से हैं जहां पर गुरु निश्चित तौर से आप लोगों को शुभ फल देते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, भाव कुंडली है आपके समक्ष। पहले भाव में गुरु दिग्बली होते हैं। यहाँ पर किसी भी राशि में क्यों ना हो गुरु, कोई भी लगन क्यों ना हो कहीं तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आप लोगों को अच्छा व्यक्तित्व देता है, अच्छे विचार देता है, आप सुखी रहते हैं, प्रतिष्ठा युक्त होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं। अगर गुरु यहाँ पर कमजोर भी क्यों ना हो पहले भाव में, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है गुरु के पास, दिग्बली होते हैं गुरु, मकर राशि में नीचस्थ होते हैं जैसा कि बताया अभी, तो गुरु मकर राशि के भी क्यों ना हो, मकर लगन वालों के लिए वैसे भी अकारक होते हैं, व्यय भाव के मालिक होते हैं और सहज भाव के तृतीय भाव के मालिक होते हैं। तो गुरु एक तो नीचस्थ राशि में, दूसरे अकारक अशुभ घरों के मालिक, त्रिक स्थान के मालिक, तो गुरु ने अच्छा क्या करना। परंतु देखिए गुरु यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं, तो एक किस्म से यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो गुरु के जो नैसर्गिक शुभ गुण होते हैं, शुभ फल होते हैं, वह जातक विशेष में प्रकट होते हैं। धन के कारक है तो धन की कमी नहीं होने देते। कारक दोस्तों ये 5 भावों के होते हैं। कारकत्व की भी बात करते हैं अभी, तो धन की कमी नहीं होने देते। व्यक्ति सज्जन होता है, सुशील होता है, हम्बल होता है, एडवाइजर होता है, बुद्धिमान होता है, लर्नड होता है, वाइज होता है, समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, अनुशासन प्रिय होता है और चैरिटेबल होता है, धार्मिक भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो पहले भाव में भले कमजोर ही क्यों ना हो गुरु, तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर इस गुरु के ऊपर देखिए, वो कंडीशन आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कि शनि राहु केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए, युति से तो बिल्कुल नहीं, दृष्टियों से भी प्रभाव गुरु के फल को मध्यम कर देता है अगर न्यून नहीं कर पाती दृष्टि। गुरु कारकत्व होते हैं, 5 भावों के कारका होते हैं, पहले ये बता दें। दूसरे भाव के जो कि धन का घर है तो धन के कारक हुए, पंचम भाव के जो कि विद्या बुद्धि संतान का घर है तो आपको नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं और पुत्र संतति के खास कारक माने जाते हैं। भाग्य भाव के 9th हाउस के कारक हैं तो आपको धर्म कर्म के प्रति ले जाते हैं। आपका भाग्य उत्तम रहता है जब बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं। और 10वें भाव के भी जो कि पिता का घर भी माना जाता है, कैरियर का घर है, स्टेटस का घर है, इसके भी कारक माने जाते हैं। 11वें भाव के भी जो कि लाभ का भवन है। तो इन 5 भावों के कारक होने के नाते तो गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से बहुत शुभ होता है। तो गुरु की कुंडली में पोजीशन अगर हल्के से भी ठीक ठाक हो, थोड़ी सी भी ठीक हो, तो व्यक्ति गरीब नहीं होता। तो पहले भाव में व्यक्ति का जैसे बताया नीच राशि में भी क्यों ना हो तो व्यक्ति करोड़पति होता है, सज्जन होता है, प्रतिष्ठा युक्त होता है, अच्छे स्वभाव वाला होता है, दूसरों के काम आने वाला होता है, व्यक्ति लीडर होता है, समाज सेवी भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में हो, जहाँ तक दूसरे ग्रहों के हिसाब से भी जहाँ तक विशेष का प्रोफेशन चयन होता है। और 4th हाउस में दूसरा केंद्र है जहां चंद्रमा की कर्क राशि आती है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहां पर भी गुरु अगर बैठे हो तो इसी तरह का प्रभाव देते हैं जो कि पहले भाव वाला प्रभाव। 4th हाउस में जातक उच्च पद आसीन होता है,
लर्नड होता है, पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, अच्छे विचारों का होता है, स्वाभिमानी होता है, आदि इत्यादि सभी तरह के भौतिक सुख भी उसे प्राप्त होते हैं। सरकार में उसका उच्च पद आसीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी कामकाज करने वाला अक्सर जातक पाया जाता है फोर्थ हाउस में जब होता है। अच्छा लीडर होता है और पब्लिक में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है जस की तस, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है। तो गुरु का फोर्थ हाउस में बैठना बहुत उत्तम रहता है, उसकी इज्जत मान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर छल कपट का जिंदगी ना जिए तो निश्चित तौर से गुरु का आशीर्वाद बना रहता है, धन धान्य की प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। तो पहले भाव में, चतुर्थ भाव में व्यक्ति को लीडर बना देता है। किसी भी क्षेत्र में हो व्यक्ति कामयाब होता है, सभी तरह के सुख साधन उसके पास होते हैं। परंतु याद रखिए यह अशुभ ग्रहों से के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। बृहस्पति अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस में है, गुरु के साथ शनि है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं 50-60% नेगेटिव फल दे ही देंगे। व्यक्ति या तो सुखी नहीं रहेगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं से अधूरा होगा। मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर मन का स्थान है, तो शनि बैठ जाए, साथ में राहु केतु बैठ जाए। राहु के साथ गुरु चंडाल योग फोर्थ हाउस में होगा तो व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति सेल्फिश होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। शनि भी ऐसा ही करते हैं। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जैसे सप्तम दृष्टि 10वें घर के ऊपर पड़ेगी, गुरु शनि भले अपनी राशि का ही क्यों ना हो, गुरु यहाँ पर शनि के साथ होंगे तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच आता है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, कामयाब नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्ति को अशुभ ग्रह की आराधना करनी चाहिए और अपना आचरण व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। पंचम भाव में त्रिकोण भाव है। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंह राशि आती तो सूर्य मित्र हैं गुरु के, तो यहाँ पर भी गुरु बलवान होते हैं, पुत्र संतति देते हैं, व्यक्ति विद्वान होता है, लर्नड होता है, एडवाइजर होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, धनी होता है। भाग्य स्थान में जब गुरु हो तो भी व्यक्ति धनी होता है, स्वाभिमानी होता है, चैरिटेबल होता है, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है, प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। परंतु वही कंडीशंस है कि अशुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं 6, 8, 12 भावों में भी क्या गुरु अच्छा फल दे सकते हैं, परंतु कब? देखिए गुरु यहाँ पर, देखिए आपने अभी तक सुना होगा, जाना होगा, यही समझा होगा कि 6th, 8th और 12th हाउसेस कुंडली के बहुत बुरे भाव होते हैं। इन भावों में बैठकर कोई भी ग्रह कमजोर हो जाता है और उसकी शुभता खत्म हो जाती है। परंतु यह सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू हम बताते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए इस कुंडली में कोई बड़े राजयोग नहीं है। चंद्रमा केमद्रुम योग में है, शनि भाग्यस्थान का मालिक 12वें भाव में है, ठीक है, और राहु मंगल अंगारक योग बना रहे हैं। गुरु कर्म क्षेत्र के मालिक होकर 10वें भाव के मालिक होकर अष्टम स्थान में है। तो क्या बचा? शुक्र पंचम स्थान के मालिक, वो भी अष्टम स्थान में। देखिए त्रिकोण के मालिक, पंचम भाव के मालिक, नवम भाव के मालिक खड्डे में बैठे हुए, त्रिक स्थानों में बैठे हुए। 8वें भाव में शुक्र पंचमेश होकर, नवम भाव के शनि 12वें भाव में, और चंद्रमा केमद्रुम योग में धन स्थान के मालिक, और सप्तम स्थान वैसे ही पीड़ित अंगारक योग से। तो कहां से कुंडली अच्छी? अगर ऐसे एनालाइज करेंगे तो टोटल फेलियर्स, ज्योतिष नहीं बन सकते। अब आइए मैं आपको इसका रियल वो दिखाता हूं। देखिए गुरु की पहले चर्चा कर ली तो साथ में साथ आपको कुंडली का ज्ञान तो हो ही जाएगा। देखिए हम एक सूत्र बताते आए हैं, लाभ का मालिक हो और धन का मालिक हो, जब केंद्रों में हो, त्रिकोण में हो, तो व्यक्ति धनी हो जाता है। एक सूत्र यहाँ पर
लग जाता है, परंतु पार्शियल लगता है, कंप्लीट नहीं लगता, क्योंकि धन का मालिक चंद्रमा है तो सही, धनेश है, परंतु केमद्रुम योग में है, तो इसलिए थोड़ा सा व्यक्ति का अर्ली लाइफ स्ट्रगल में रहता है, इस जातक का रहा। यहाँ पर चंद्रमा को एक छूट है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा कहीं ना कहीं धन के मालिक होने के नाते व्यक्ति को धनी बना गए, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट है, धन के कारक हैं गुरु, भले कमजोर हैं परंतु नीच भंग प्राप्त किया हुआ है। आपको ये देखना होगा नीचस्थ गुरु क्या नीच भंग में है? जी हाँ, जिस राशि में गुरु है उस राशि का मालिक, उस राशि में जो प्लेनेट उच्च का होता है वह मंगल होता है। मकर राशि में, मकर राशि में उच्च होने वाला प्लेनेट केंद्र से भी लगन से भी केंद्र में है और चंद्रमा से भी केंद्र में है। तो गुरु का दो तरीकों से नीच भंग हो जाता है, क्योंकि मंगल स्ट्रोंग है। और तीसरा नीच भंग थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन है। शनि पंचमेश नवमेश है और शुक्र पंचमेश है, परंतु ये काम नहीं करता 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए इस तरह के योग परिवर्तन में हो तो वह योग राजयोग नहीं बनता। भाग्यस्थान का मालिक पहले ही 12वें भाव में है शनि, तो अच्छी बात नहीं है। उसका परिवर्तन शुक्र के साथ है, वह भी कोई अच्छी बात नहीं है। पंचम स्थान और नवम स्थान के मालिक का संबंध 8वें और 12वें भाव में हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर कोई शुभता नहीं, परंतु ये त्रिक स्थानों के मालिक भी हैं। शनि अष्टमेश है और शुक्र 12वें घर के मालिक है, व्यय स्थान के मालिक है, इसलिए परिवर्तन विपरीत राजयोग बना जाता है। इंटरचेंज ऑफ प्लेसेस, एक दूसरे की राशि में जा बैठे। अष्टमेश का संबंध व्ययेश से हो गया, 8वें घर के मालिक और 12वें घर का संबंध, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। और एक किस्म से समझ लीजिए शनि की जगह पर शुक्र और शुक्र की जगह पर शनि चले गए। परिवर्तन में ये होता है, अगर खासकर यह परिवर्तन मित्र प्लैनेट्स में हो। शनि शुक्र मित्र हैं, आपको पता, और इस कुंडली के लिए भी कारक ग्रह हैं दोनों। तो ये परिवर्तन अगर आप नहीं, इसको मैक्सिमम मार्क्स देने पड़ते हैं इस तरह की कुंडली में। शुक्र और शनि का परिवर्तन ना होता तो ये कुंडली उतनी स्ट्रोंग ना होती। जातक उच्च पद आसीन है, लर्नड तो नहीं है, क्योंकि लर्नड इसलिए नहीं कि गुरु नीच राशि में है, अंडर ग्रेजुएट है। गुरु विद्या के कारक है, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ेगा। धन के, क्योंकि कुंडली में दूसरे योग भी हैं, विपरीत राजयोग भी है, गुरु का नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है, धनेश और लाभेश भी केंद्र में है, चंद्रमा और मंगल भी केंद्र में है। तो यहां पर गुरु देखिए, क्योंकि गुरु की मेन चर्चा है इस कुंडली में, अष्टम स्थान में होने के बावजूद, नीच के होने के बावजूद, नीच भंग क्योंकि प्राप्त है, और दूसरा अति शुभ प्लैनेट शुक्र के साथ है, और तीसरे शनि शुक्र का संबंध है, या यूं समझिए शनि भी शुक्र की जगह पर आ जाते हैं। गुरु शनि समझे, ये गुरु शुक्र ना समझे, ऐसा देखिए तो आपको समझ आएगी ये कुंडली। तो शनि यहाँ पर फिर से नीच भंग कर देते हैं गुरु का, और व्यक्ति को उच्च लंबी आयु भी देते हैं। जो लॉसेस होने होते हैं उसे पॉजिटिविटी में रिजल्ट हो जाते हैं, व्यक्ति कामयाब होता है और व्यक्ति धनाढ्य है, सुख संपत्ति पाने वाला है, कीर्तिवान है। दूसरी कुंडली, यहां पर भी गुरु नीचस्थ राशि में परंतु 6th हाउस में, और शनि के साथ है, केतु के साथ। ये व्यक्ति भी अंडर ग्रेजुएट है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि गुरु बेसिकली एजुकेशन के, शिक्षा के कारक हैं। तो 6th हाउस में बैठेंगे, वह भी नीच राशि में, तो एजुकेशन तो प्रभावित होगी, परंतु व्यक्ति फिर से धनाढ्य है, धन के कारक है, लाभ के कारक है, व्यक्ति को लाभ की कमी नहीं। अगर मंगल को देखें, रोचक नामक राजयोग बनता है, यह योग लेट काम कर गया इनका, क्योंकि बृहस्पति की दशा में यह योग काम किया। मंगल अपनी राशि से अष्टम स्थान में, ये रोचक राजयोग लेट फलित हो रहा है, व्यक्ति प्रॉपर्टी का कामकाज करता है। गुरु यहाँ पर 6th हाउस में नीचस्थ होने के बावजूद नीच भंग प्राप्त किए, क्योंकि शनि
स्वराशि में गुरु के साथ है, और मंगल फिर से केंद्र में है, लगन से एटलीस्ट केंद्र में स्वग्रही है, तो दूसरा नीच भंग हो जाता है। तो गुरु को स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो धनाधिपति अपने घर को भी देखता है, धन स्थान के कारक हैं, तो 9th दृष्टि से 2nd हाउस को देखते हैं, तो धन की कमी नहीं होने देते। वैसे भी चंद्रमा को देखते हैं तो व्यक्ति मानसिक बल से भरा रहता है। सूर्य भी हालांकि नीचस्थ राशि में होने से 3rd हाउस में, परंतु सूर्य बहुत बली होते हैं। कैसी भी स्थिति में हो, व्यक्ति ब्रेव होता है, निडर होता है, लीडर होता है, सोशल होता है, समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो गुरु देखिए यहाँ पर व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति गरीब हो जाएगा। हाँ, दोनों केसेस में ये जरूर हुआ कि दोनों इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखिए नीच राशि में बैठेगा गुरु, वह भी त्रिक स्थान में, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो इस एंगल से आपको निर्धारित करना चाहिए। ये नहीं कि आपका 6, 8, 12 घरों में गुरु बैठ जाए तो आप सोच लें कि हम तो गरीब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरु की दशा में इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने काफी तरक्की की, ऊंचाइयां छुई। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। कोई आप लोगों को कमेंट करना है तो जरूर कमेंट करिए, और कुछ जानना चाहते हैं जेन्युइन कमेंट्स का मैं जरूर जवाब दिया करता हूं। तो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।